हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए बिना कंसेप्ट को समझे तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर रटने की आदत हो जाती है। बट अगर आप लोगों को कोई भी चीज का अगर बेस अच्छे से पता हो तो आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं जाती। और ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, ये आपके लाइफ का शायद सबसे बड़ा चैप्टर साबित होने वाला है। क्या बोला मैंने? जी हाँ, बिल्कुल आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैप्टर, क्योंकि अकाउंटेंसी में भी सबसे बड़ा चैप्टर ये है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग चैप्टर्स है। अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग 5-6 अलग अलग चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन मिल के पार्टनरशिप बनाया गया है। ठीक है, और पार्टनरशिप का वेटेज भी आई होप सो आप लोगों को बताओ। अगर नहीं पता पार्टनरशिप का वेटेज कितना है, पार्टनरशिप में कौन से चैप्टर्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस का वेटेज कितना होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग हमारा पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पार्ट 1, पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब सबसे पहली चीज कि भैया पार्टनरशिप में चैप्टर्स कौन से आते हैं, सबसे पहले वो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पार्टनरशिप अकाउंट हम लोगों को बनाना है। इसमें अलग अलग टाइप के हैं। जैसा पहला है इंट्रोडक्शन वाला, जो बेसिक हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल जिसको बोला जाता है। फिर आता है गुडविल का ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ और लास्ट आता है डिसोल्यूशन। राइट, ये सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग अभी कि भैया होने क्या क्या वाला है। जैसा अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ चीजें देखने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो सबसे ज्यादा वर्क किया जाता है उसके फाउंडेशन पे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग अगर पार्टनरशिप चैप्टर अगर हम लोगों को पूरा समझना है, जिसका वेटेज 30 मार्क्स का है, अगर हम लोगों को पूरा चैप्टर समझना है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल समझना उसका, कि भैया उसका बेस क्या है, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी चीजें लिंक है। पूरे जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक पूरे के पूरा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बट उसका बेस क्या है? फंडामेंटल, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, अब देखिए फंडामेंटल में हम लोग जैसे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं लिखवा के दूंगा। उसके बाद आएगा हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन। गुडविल आई ऑल्सो कि आप लोगों को गुडविल क्या होता है ये पता हो, नहीं पता है तो हम लोग जब गुडविल स्टार्ट करेंगे तब मैं डिटेल में समझाऊं कि भैया व्हाट इज मीन बाय गुडविल। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ रट लिया है गुडविल मींस अ रेपुटेशन ऑफ फर्म। बट भैया रेपुटेशन मतलब कैसा, किस तरीके के रेपुटेशन को हम लोग गुडविल बोलेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे जब गुडविल पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट है एडमिशन, कि पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो क्या होगा। नेक्स्ट रिटायरमेंट, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या इंपैक्ट गिरेगा। फिर डेथ के केस में और डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप को बंद कर देना। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आपने जो 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पढ़ा था वो सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट थी। जैसा डेप्रिसिएशन है, कैश बुक है, जर्नल एंट्री है, लेजर है, बराबर, ये सारा बेसिक पढ़े हम लोगों ने। और लास्ट में हम लोगों ने अकाउंट बनाया था, फाइनल अकाउंट, बराबर है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अब आप लोगों को कुछ अलग चीजें देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर पढ़ा एनपीओ, ठीक है, एनपीओ की अकाउंटिंग अलग थी। एनपीओ हमने रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट बनाया। मेथड वही था जो 11 में पढ़ा, बट अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, बराबर है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाती है। मतलब अकाउंटिंग अलग तरीके से नहीं, बेसिक वही है जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था, बट इसमें कुछ नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट आएगा, कंपनी अकाउंट की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब सारी चीज
है मेन उसी से रिलेटेड, बट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। फिर आप लोग जब एडवांस लेवल पे जाओगे तब आप लोगों को अलग अलग कंपनी की भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अलग तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसा बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तरीके से मेंटेन होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अलग, बराबर है। ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है, ठीक है। इस साल हम लोगों को ये बेसिकली 3 चीजें हैं, ठीक है। एनपीओ जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, पार्टनरशिप जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर है कंपनीज अकाउंट, ठीक है। मतलब हम लोगों को डिटेल में समझ रहे हैं कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट पर्टिकुलर कंपनी का किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, राइट। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को पार्टनरशिप में कौन से चैप्टर है ये समझ में आऊंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पार्टनरशिप का मेन वेटेज है 30 मार्क्स। कितना? 30 मार्क्स। और आपका पेपर कितने का आता है? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स मतलब आप खुद समझ सकते हो क्या, मतलब नियर अबाउट 40%, 40 to 45% के रेंज में ये चैप्टर आपका कवर करता है। मतलब आपने अगर ये चैप्टर एक चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका नियर अबाउट 40% सिलेबस हो जाता है आराम से, इजीली। और मैं गारंटी देना चाहता हूँ, पार्टनरशिप से सिंपल चैप्टर कोई नहीं है। इतना सिंपल है पार्टनरशिप कि आप लोगों को भी लगेगा। बट प्रॉब्लम ये जाता है लोगों को पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप सिंपल है बट लेंथी है। जैसे कि मैंने अभी पिछले इसमें बताया था आप लोगों को, 6 अलग अलग चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, सिंपलेस्ट बस लेंथी, बस वही दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोगों को अभी मेन फोकस देना है फाउंडेशन पे इसके, कि भैया बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब जाके ऊपर की बिल्डिंग बनेगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। अब फाउंडेशन में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। फाउंडेशन में सबसे पहला फाउंडेशन का जो फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग चीज देखने वाले हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग ये चीज छोड़ देते हैं पार्टनरशिप डीड, जो इंपॉर्टेंट है, बराबर है। नेक्स्ट आता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर पार्टनर्स लोन, अब बोलेंगे सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, राइट, एडजस्टमेंट। और लास्ट हमारा टॉपिक एक छूट जाता है, ठीक है। आई ऑल्सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझे कि भैया कितने सारे टॉपिक इसमें कवर किया है, ठीक है। एडजस्टमेंट और एक छूटा हमारा गारंटी, गारंटी, ठीक है। मतलब नियर अबाउट 8 अलग अलग टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप लोगों को अगर 8 अलग अलग टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक्स है, कोई ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप लोगों ने किया तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे जो नोट्स है, वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो नोट्स है वो नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। मतलब पूरे इसका कॉम्बिनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी का, अलग अलग बुक्स का कॉम्बिनेशन है किसी में, या हम लोगों ने बोर्ड्स के क्वेश्चन भी, पिछले 10 साल के बोर्ड के क्वेश्चन भी उसमें कवर किए, राइट, ठीक है। तो चलिए आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले ये फंडामेंटल चैप्टर का हेडिंग लिखिए, 30 मार्क्स का वेटेज, और ये टॉपिक लिख लीजिए कि फंडामेंटल में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। चलिए अब ठीक है, लिख लिया, चलो। सबसे पहला पार्टनरशिप
अकाउंट स्टार्ट करने से पहले ये समझिए कि भैया व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज में देखा ही होगा कि भैया पार्टनरशिप क्या रहता। उसमें देखा था आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर जॉइंट वेंचर, अलग अलग चीजें देखी थी। अब भैया व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप, अगर मैं पूछूं कि भैया पार्टनरशिप मतलब क्या, सिंपल कि भैया दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर खुद आके बिजनेस कर रहे हैं वॉलंटरी, तो उसको आप लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोला, दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं आके साथ में, तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप, राइट। अब हम लोगों को पार्टनरशिप में एक चीज रहेगी, पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। क्यों? क्योंकि भैया जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा, जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया वो किया था हमने सोल प्रोप्राइटर के लिए, राइट। इसमें एक होल एंड सोल एक प्रोप्राइटर है, ठीक है। आप लोगों ने एडवांटेज भी देखा होगा बीएसटी में, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एडवांटेज रहते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एडवांटेज रहते हैं, तो आप लोगों को पता है कि भैया पूरा मैनेजमेंट उसके पास, अकाउंटिंग उसके पास, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास, सारी चीजें उसके पास रहता, मतलब इंटरप्शन कोई भी नहीं रहता, बाहर का कोई भी पर्सन आके उसको बोल नहीं सकता कि तू ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, राइट। बट पार्टनरशिप में मैंने बोला कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के। अब कॉन्फ्लिक्ट होने के ज्यादा चांसेस क्यों होंगे, सिंपल कि भैया जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो हर कोई अपने अपने विचार से आता है, हर किसी की मेंटेलिटी अलग अलग भागती है। जैसे बोला जाता है पांचों उंगली सेम नहीं होती, वैसे बिजनेस में जो भी पार्टनर है, दो पार्टनर है, चार पार्टनर है, उनकी मेंटेलिटी सेम होना जरूरी नहीं है, बराबर है। पार्टनरशिप में आप लोगों ने कई बार देखोगे फ्यूचर में भी कि बहुत बार पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। कितने साल तक पार्टनरशिप, पार्टनर दो साथ में रहने के बाद पार्टनरशिप को उनको बंद करना पड़ता है। किस वजह से? क्योंकि उनके जो सोच विचार है वो मैच नहीं करते। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप लोगों को अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप खुद लोगे डिसीजन, बराबर है। आप भले ही किसी से पूछोगे बट डिसीजन लेना किसके पास है, आपके पास। पार्टनरशिप में वैसा अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर एग्री होंगे तब वो कोई पर्टिकुलर चीज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। जैसे कोई चीज एसेट्स परचेस करना है, राइट, या कोई चीज बेचना है, ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर को डिसाइड करना पड़ेगा। दोनों पार्टनर जब एग्री होंगे तब, बराबर है। तो बहुत बार चांसेस होते हैं पार्टनरशिप में कि भैया कॉन्फ्लिक्ट होने के, इसीलिए भैया ऐसी चांसेस ना हो, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप में ऐसी चीजें ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट। क्या बोला मैंने? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट मतलब क्या? ओरल नहीं, मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं। ओरल तो बोल सकते हैं कि भैया तू आधा पार्टनर, मैं आधा पार्टनर, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा आधा तू लेगा आधा मैं लूंगा। पर आगे जाके फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि भैया, हो सकता है कि भैया मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मैं बोले कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसमें झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस है। इससे अच्छा कभी भी पार्टनरशिप में अगर आप लोगों को बिजनेस करना है तो सबसे पहले काम करना कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाना। अब रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप में बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, बराबर है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब मुझे बात बताइए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें रह सकती है? सोचिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें कवर हो सकती है, मतलब क्या क्या चीजों का एग्रीमेंट हो सकता है। सबसे पहला कि भैया वो लोग कितना प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे। देखिए सोचिए, ठीक है, खुद सोचिए कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप क्या क्या है। सबसे पहला PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरा 50% तेरा 50% या मेरा 80% तेरा 20%, जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन पर्सन कितना सैलरी लेगा, कौन कितना कमीशन लेगा, राइट। फिर नेक्स्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगा, राइट, ड्राइंग कितना लेगा, बराबर है, ठीक है, ये सारी चीजें। और भी फिर फर्म का एड्रेस क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, कौन सा पार्टनर कब रिटायर होगा, बराबर है, कौन सा पार्टनर एडमिट होगा कि नहीं होगा, कि हम लोग दो ही बिजनेस करेंगे। ऐसे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। मतलब एग्रीमेंट में क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन में आपको चलना है। अब ये क्यों बनाया गया है? ताकि झगड़ा ना हो आगे जाके, बराबर है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कभी भी अगर प्रॉब्लम जाता है तो क्या सीधा आप एग्रीमेंट दिखा के बोल सकते, देखो भैया एग्रीमेंट में ये चीज लिखा है। अब एग्रीमेंट का अगर मैं को रिलेट करूं तो सिंपल एग्जांपल में बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा लॉ, जैसे एक सेक्शन आप लोगों को बताऊंगा 420, जो बहुत फेमस है। 420 किसके लिए? फ्रॉड।
मतलब क्या, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड करता है तो लॉ की किताब में अंडर सेक्शन 40 में लिखा है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट में, कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन अगर फ्रॉड किया तो उसको ये सजा दी जाए, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, बराबर। मतलब सबको पता है, जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जजेस हैं, सबको पता है कि भैया अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉड के केस में लगा, उसके ऊपर फ्रॉड की केस लगी, तो उसको कौन सा सेक्शन लगेगा, 420। और फिर 420 में क्या बोला, हो सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट, तो उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे आंख बंद करके, क्योंकि वो लॉ में लिखा है, राइट। तो लॉ को तो हम लोग बदल नहीं सकते। उसी तरीके से ये एग्रीमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई है वो एक बिजनेसमैन को 110% फॉलो करना पड़ता है, बराबर है, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस करना है आगे जाके तो चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंजेस तभी होंगे जब सारे पार्टनर एग्री हो तब, ऐसे चेंजेस कभी भी नहीं हो सकते, राइट। लॉ में भी अमेंडमेंट आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लॉ में भी चेंजेस आता है, राइट। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो चेंज करवा दिए गए, उसमें भी चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस कब आते हैं, जब मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एग्री करे तब वोटिंग होता है, राइट। उसी तरीके से पार्टनरशिप डीड भी आगे जाके चेंज की जा सकती है, बट कब, जब सारे पार्टनर उसमें एग्री हो तब, अदरवाइज नहीं, राइट। आप लोगों को पार्टनरशिप डीड समझाओ, ठीक है। वैसे नोट्स में मैंने कवर किया कि भैया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और उसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, समझे। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, क्या बोला मैंने, एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कि भैया पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, या उसको साइलेंट भी बोल सकते हो, साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज लिखी नहीं है या पार्टनरशिप बनाई ही नहीं है, सिंपल। हो सकता है कोई बिजनेस में हो सकता है कि भैया पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपस में आके बिजनेस कर लेते हैं, ठीक है, बट वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, उन लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं होता कि भैया पार्टनरशिप डीड होता क्या है, राइट। वो आपस में आके बिजनेस करें, तो अगर उन दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, कि भैया सर ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये सैलरी ज्यादा मांग रहा है, या ये कमीशन ज्यादा मांग रहा है पार्टनर, बराबर है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड अगर बनाई नहीं गई है, नो पार्टनरशिप डीड, अब वो केस में पार्टनरशिप एक्ट उसमें घुस जाता है। जैसे मैं और एक पर्टिकुलर पर्सन है, हम दोनों पार्टनर है, बट हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, बराबर है, और हम दोनों में कुछ झगड़ा हो जाता है तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, बराबर है। तो कोर्ट वाला क्या बोलेगा कि भैया आपकी पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है दिखाओ, हम लोग बोलेंगे हमने तो पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है। अब वो केस में क्या करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्ट हमारे ऊपर अप्लीकेबल होगा, राइट, पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि जब कभी भी कोई दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो उनको क्या क्या चीज मिलेगी और क्या क्या चीज नहीं मिलेगी। सबसे पहला जो उसमें लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा दो पार्टनर के बीच में कभी भी, वो कैसा रहेगा, इक्वली, राइट। क्या रहेगा, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों पार्टनर है, हम लोग पहले 50-50 ले रहे थे, फिर मैंने बोला कि मैं ज्यादा काम कर रहा था, मैं 80% लूंगा। तो हम लोगों ने कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या बोला, भैया लॉ में लिखा है कि भैया कोई भी ज्यादा पैसा नहीं लेगा, भले तू ज्यादा मेहनत कर रहा है वो कम मेहनत कर रहा है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। कब, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया होता। नेक्स्ट नंबर 2, नो सैलरी अलाउड, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, नो कमीशन अलाउड, राइट। नंबर 4, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड, राइट। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड
बट 6% पर एनम। ठीक है, देखिए क्या बोला था, सिंपल कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो पार्टनर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल 50% तेरा 50% मेरा, 3 पार्टनर है तो 1/3 राइट। उसी तरीके से नंबर 2 कि भैया किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। कोई पार्टनर अगर क्लेम करे मुझे सैलरी चाहिए तो भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं सैलरी, नो सैलरी। नेक्स्ट कमीशन भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं, मतलब ये सारी चीजें कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें से राइट। कुछ भी चीज पार्टनर को नहीं मिलेगा, बट एक चीज पार्टनर को मिलती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब क्या कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, अब आप बोलोगे यार पार्टनर कोई पागल है क्या, खुद के ही बिजनेस को खुद लोन देगा क्या, ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली होता है। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, कौन सा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैंने आप लोगों को समझाया था। उसमें क्या था, बिजनेस को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग माना जाता है और ओनर को अलग राइट। और ये क्यों किया जाता है ये भी मैंने आप लोगों को उस समय समझाया था, बराबर है। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, टाटा सन्स या टाटा कंपनी, बराबर है। टाटा कंपनी अलग पर्सन, टाटा कंपनी है किसकी, रतन टाटा की, चेयरमैन, तो टाटा कंपनी को अलग माना जाता है और रतन टाटा को अलग। मतलब कभी भी अगर फ्रॉड होता है तो हम लोग रतन टाटा का गला नहीं पकड़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि भैया टाटा कंपनी में किसने फ्रॉड किया है, बराबर है। नहीं तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने देखा है बहुत सारी बार कि पतंजलि कंपनी का ओनर कौन है, तो हम लोगों को लगता है कि रामदेव बाबा, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे रामदेव बाबा। अगर कल जाके पतंजलि में कुछ फ्रॉड होता है, बराबर है, या कुछ भी उसका प्रोडक्ट खराब निकलता है तो हम लोग सीधा रामदेव बाबा को जाके पकड़ेंगे, बट ऐसा नहीं। लॉ में वही चीज बताई गई है कि भैया ऐसा नहीं कि भैया ओनर ने गलती की हो सकता है कुछ मैनेजमेंट की गलती हो, बराबर है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बनाया गया है जिसमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को अलग माना जाता है और ओनर को अलग, समझ में आ रहा। तो पतंजलि में अगर फ्रॉड होता है या कुछ भी खराब चीज निकलती है तो हम लोग ब्लेम रामदेव बाबा को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, कंपनी को। और फिर कंपनी के अंदर देखा जाएगा कि भैया किसने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, राइट। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये 6 चीजें समझाओ कि भैया साइलेंट पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो ये 6 चीजें फॉलो करना पड़ता। ये लिख लीजिए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने ये चीजें लिखा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसा कि अगर आप शीट देखोगे तो शीट में सारी चीजें कवर की गई है हमारे, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, सबसे पहला पार्ट 1 देखिए, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब कि भैया 2 पार्टनर है एक्स और वाई और उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अब ये केस में क्या बोला है, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। तो भैया फॉलोइंग केस में क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट केस दिया है कि एक्स स्पेंड ट्वाइस टाइम दैट वाई डिनोट द बिजनेस। मतलब एक्स ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को एज कंपेयर विद वाई, एंड एक्स क्लेम शुड बी सैलरी 6000 पर मंथ फॉर हिज एक्स्ट्रा स्पेंड। अब भैया 2 पार्टनर है, केस 1 देखिए, केस 1 एक्स और वाई। एक्स दिन में 8 घंटे काम कर रहा है बिजनेस में और ये पकड़ लो कि 3 ही घंटे काम कर रहा है, 3 घंटे काम करके घर चले जा रहा है, बराबर है। अब एक्स क्या बोल रहा है कि भैया मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, इस वजह से मुझे जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 6000 रुपए पर मंथ, बराबर है। वाई ने कुछ नहीं बोला। तो मुझे बात बताइए कि भैया ये ज्यादा टाइम दे रहा है तो इसको मतलब सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है ना। और हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये नो वाली चीजें चारों ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा, इक्वली, ठीक है। और लास्ट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट कितना, 6% पर एनम, राइट, ठीक है। तो ये केस में आप लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस में, ठीक है, ड्यू टू साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्स पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, राइट।
अब देखिए केस टू, केस टू देखिए, X want to introduce his son Z into business. Y object it to, मतलब X क्या कर रहा है, X अपने सन को, ठीक है, X अपने सन को Z को पार्टनरशिप में ला रहा है, ठीक है, तो वो ला सकता है क्या, ठीक है, कब लाएगा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि भैया पार्टनरशिप में सारे पार्टनर एग्री होना चाहिए। अब ये केस में कितने पार्टनर है, X और Y। अब X तो अगर अपने पार्टनर सॉरी अपने लड़के को लाएगा तो वो तो एग्री है, बट हम लोगों को किसका भी एग्रीमेंट चाहिए और Y का भी, मतलब ये केस में वो ऐसा किसी को भी उठा के अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बना सकता जब बाकी के पार्टनर एग्री नहीं होंगे, ठीक है। तो ये केस में क्या बोलोगे, ठीक है, देयर शुड बी रिक्वायर्ड, आप लिखिए पहले, ठीक है, X cannot introduce his son into a business unless otherwise he get a consent from Mr. Y। क्या बोला, X कभी भी अपने पार्टनर अपने कोई बेटे को या कोई पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस में तब तक नहीं ला सकता जब तक वो Y से कंसेंट नहीं ले लेता, मतलब देयर शुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ मिस्टर Y, राइट। ये हो गया केस 2। अब केस 3 में देखिए, केस 3 में क्या बोला है, देखिए केस 3 क्या बोला है, केस 3 Y want that profit should be distributed in the ratio of capital but X want to distribute equally, ठीक है, Y और X, Y बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना, प्रॉफिट शेयर सॉरी, ठीक है, प्रॉफिट शेयर ये होना चाहिए कैपिटल के रेशियो पे, कैपिटल के रेशियो में, बराबर है। बट ये क्या बोल रहा है, मिस्टर X इक्वली प्रॉफिट शेयर इक्वली। तो अब ये केस में कौन सा सही है, मिस्टर Y का कि मिस्टर X का। अब ये केस में भी वही है कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, आधा इसको और आधा इसको, मतलब भैया इसने जो बोला है वो गलत और इसने जो बोला है वो सही, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जिसमें A और B दो पार्टनर है और उसमें भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो वो केस में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा कि भैया पार्टनरशिप क्या होता है, उसका वेटेज कितना है, फिर पार्टनरशिप में कितने टाइप्स है, टाइप्स इन द सेंस कितने पार्ट्स है, अलग अलग चैप्टर, फिर फंडामेंटल में क्या क्या चीजें आती है, बराबर है, ये सारी चीजें देखा। फिर हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट था आज का पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीजें थी एक बार रिवाइज करते। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई है तो प्रॉफिट शेयर इक्वली, फिर नो वाली 4 चीजें, क्या क्या, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। और लास्ट क्या था, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बट कितना 6% पर एनम, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझो। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ विद डिटेल बता रहा हूँ, बराबर है, कोई भी चीज, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे या किसी को याद होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, और जिसको याद होगा तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैंने 11 का रिवाइज किया, पार्टनरशिप के बारे में बताया, बराबर है। तो मेरा मेन मोटो यही है अकाउंटेंसी पढ़ाने का कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो फुल कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, और मेरा भी यही कहना है कि आप लोग जो भी समझ रहे हो वो विद कंसेप्ट से समझिए, रटने वाला सिस्टम नहीं कीजिए। डेबिट हो रहा है तो क्यू, क्रेडिट हो रहा है तो क्यू वाई, ये शब्द आना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, बराबर है। जब ये शब्द आएगा, जब आपको लगेगा कि भैया ये क्यों हो रहा है, तब आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा अकाउंटेंसी में, ठीक है। आई होप सो कि आज का जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, छोटा सा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप डीड, ठीक है, वो आप लोगों को समझाओ। अब हम लोग न्यू सेक्शन में मिलेंगे पार्ट 2 में विद न्यू टॉपिक विच इज P&L एप्रोप्रिएशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तक जैसा आप लोगों ने देखा फंडामेंटल से लेके डिसॉल्यूशन तक हर इसमें P&L एप्रोप्रिएशन का काम पड़ेगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं विद P&L एप्रोप्रिएशन। थैंक यू एंड गुड बाय।